Hello, my dear friends. Myself Arnav, Associate in Railways, and I welcome you all to Railway Talkies. तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रेलवे के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के, दैट इज़ स्टेशन मास्टर एंड सेक्शन कंट्रोलर का कंपैरिजन। तो दोस्तों, यहाँ पे मेनली हम समझेंगे एज पर पावर, पोस्ट एंड सैलरी पैरिटी, कौन किसके ऊपर या कौन किससे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि दोनों पोस्टें मिलती जुलती हैं और दोनों का ही नाम कहीं ना कहीं कंट्रोल को लेकर जुड़ा हुआ है। जहां आप देखोगे कि स्टेशन मास्टर एक स्टेशन का कंट्रोलर होता है, वहीं पे एक जो आपका कंट्रोलर है सेक्शन कंट्रोलर, वो एक पूरे सेक्शन का कंट्रोलर होता है। ये सेक्शन क्या है दोस्तों, इसको हम लोग समझेंगे। और मान लीजिए कभी उनके डिसीजन में अगर कोई कॉलिजन आ गया तो किसका डिसीजन किस लेवल पे जाके प्रिवेल होता है। यूँ तो दोस्तों, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे में। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स, हाई ग्रेड्स, जूनियर ग्रेड्स, सीनियर ग्रेड्स एज वेल एज कर्मचारी काम करते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाते हैं वो हैं स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर, जो एट इंस्टेंट हमेशा कंटिन्यूस जुड़े रहते हैं एएलपी, एलपी एंड गार्ड के सिग्नल्स के साथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई ट्रेन चलती है तो उसको हम लोग उसके पूरे रूट को, मान लीजिए ये एक पूरा रूट है, यहाँ से मान लीजिए चेन्नई से हावड़ा आ रही है ट्रेन, तो ये पूरे रूट डिफरेंट सेक्शंस में बटे हुए होते हैं। डिफरेंट सेक्शंस, ये सेक्शंस 50 किलोमीटर का भी हो सकता है, 100 किलोमीटर का भी हो सकता है। और हर एक सेक्शन में दोस्तों अनेकों छोटे और बड़े हॉल्ट्स, स्टेशंस, जंक्शंस रहते हैं। अब मान लो फ्रेंड्स, ये कोई सेक्शन है एक 80 किलोमीटर का और इसके अंदर 10 छोटे छोटे बड़े मिलाकर स्टेशंस हैं। तो हर एक स्टेशन पे एक एसएम रहता है, स्टेशन मास्टर, जिसका काम ये है कि जब गाड़ी उस स्टेशन में इंटर कर रही हो तो उसके आउटर सिग्नल से लेकर उसका जो आपका जहाँ से एग्जिट होना है, जो उसको विदाई सिग्नल जिसको कहते हैं, उस पूरे सिग्नल की जिम्मेदारी होती है स्टेशन मास्टर की। या फिर उस गाड़ी को संटिंग लाइन पे लेना है या उसे तुरंत रवाना करना है, किस प्लेटफॉर्म पे लेना है, क्या वो लेट तो नहीं है, उसको लेट होने के कारण किसी और ट्रेन को पहले तो नहीं लेना है। ये सारा इंस्टेंट डिसीजन लिया जाता है स्टेशन मास्टर्स के द्वारा। मगर दोस्तों, अगर ये गाड़ी इंडिपेंडेंटली सेक्शन पे चल रही है और मान लो दो स्टेशन के बीच का कोई प्लेस है, वहाँ पे आप देखोगे कभी कभी गाड़ी अचानक से रुक जाती है, सिग्नल रेड हो गया। तो ये किसने किया भाई, यहाँ तो कोई एसएम बैठा हुआ नहीं है। तो ये काम है सेक्शन कंट्रोलर का। आप अगर सीधे सीधे समझो दोस्तों, तो जहाँ पे एसएम एक पूरे स्टेशन को मैनेज करता है, गाड़ियों का आवागमन, उसको कहाँ रोकना, संटिंग पे रोकना, कितने देर तक क्या करना, शेड्यूल को मेंटेन करना, किसी का 2 मिनट स्टॉपेज है तो उसको 2 मिनट के अंदर वहाँ से छोड़ना, रवाना करना। वहीं पे दोस्तों एक सेक्शन कंट्रोलर जो है, ये आप देखोगे इसके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन रहता है। एक ही नहीं, मल्टीपल स्क्रीन सब तो रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जानते हो रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग में कन्वर्जन कर दिया है मैक्सिमम सिग्नल्स को। अब मैनुअल सिग्नलिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको रेड, ग्रीन, येलो डॉट से डिफरेंट ट्रेन्स के पोजीशंस उस पूरे सेक्शन में दिखेंगे। मैंने आपको एक लीनियर सेक्शन दिखाया था जहाँ पे कि ऐसे करके मैंने बताया था, मगर हो सकता है ये सेक्शन प्रैक्टिकली कॉम्प्लेक्स रहता है दोस्तों। मान लीजिए ये एक सेक्शन ही है, यहाँ आप देखोगे कि एक सेक्शन में कितने सारे रूट्स हैं, कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपको दिख रहे हैं। ये सारे रूट्स हैं दोस्तों, ये एक पूरा सेक्शन है और इस एक पूरे सेक्शन को मैनेज कर रहा है एक सेक्शन कंट्रोलर। तो आप समझ ही सकते हो कि मेंटल स्टेटस उस आदमी का क्या रहता होगा जो कि इतना ज़्यादा जटिल काम करता है, लगातार करता है। तो इसलिए ही दोस्तों ये कंटिन्यूस टाइप जॉब है एसएम और सेक्शन कंट्रोलर का, और इनको 6 घंटे का ही रोस्टर रहता है और उसके बाद इनको रेस्ट दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए इनका फंक्शनिंग क्या है फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई दो स्टेशन के बीच में सिंगल लाइन है या डबल लाइन है, वहाँ पे ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं। अब उनको कैसे मैनेज करना है, किसको पहले निकालना है, किसको रोक देना है, या फिर किसका प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करना है, या फिर ट्रेन के आगे वाले रूट में कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर उसकी सूचना एएलपी तक जानी चाहिए या सिग्नल के द्वारा उसे पता चलना चाहिए, तो सिग्नल कौन कंट्रोल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग है, ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, मगर फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें डिसीजन लेके की जाती हैं। तो वहाँ पे फ्रेंड्स इस सेक्शन कंट्रोलर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जब भी आप देखोगे कि दो स्टेशन के बीच में ट्रेन रुकी है, तो दैट इज सेक्शन कंट्रोलर हु हैव डन दिस। एंड जब ट्रेन आउटर के सामने रुकी है तो एसएम तब तक गाड़ी को अंदर नहीं लेता है स्टेशन के, आउटर सिग्नल तब तक ग्रीन नहीं करता है जब तक उसके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों। तो
आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ऑपरेटिंग के लेवल पे दोनों कैसे कैसे काम करते हैं। मतलब कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस है दोस्तों, तो जितने सारे मिडिल स्टेशंस हैं उसको कंट्रोल कर रहा है एसएम, और उसके बीच का जो जो रूट है दोस्तों उसको कंट्रोल कर रहा है सेक्शन कंट्रोलर। एक से ज़्यादा सेक्शन कंट्रोलर, एक से ज़्यादा एसएम आपको मिलेंगे एक लंबे लंबे रूट पे। तो कितना महत्वपूर्ण है इनका रोल आप समझ ही सकते हो फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी के लिए अगर आप देखेंगे तो दोनों ही पोस्ट जो सृजन हुए हैं, पहले एनटीपीसी के थ्रू आपका एएसएम का पोस्ट आता है, लेवल 6 का पोस्ट है 35,400 इसका बेसिक है 7 सीपीसी में, और 8 सीपीसी में ये बढ़ के कहीं ना कहीं 70,000 तक होने की उम्मीद है दोस्तों। और इनका ग्रॉस सैलरी अगर आप सारा चीज़ अगर मिला दें, इनको नाइट अलाउंस, ओवर टाइम, ये सारा मिलता है, तो अभी के हिसाब से इनकी इनिशियल सैलरी कहीं ना कहीं 70,000 के आसपास रहती है। और सेक्शन कंट्रोलर का भी सेम ही सैलरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये भी लेवल 6 का जॉब है। पहले ये पोस्ट इंटरनली भरा जाता था थ्रू प्रमोशन, मगर अब जो है 2024 से ही इसको 25 से ओपन मार्केट के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाने लगा है। 368 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसका कि पीटी का रिजल्ट भी दोस्तों आ चुका है, हालांकि कट ऑफ बहुत हाई गया हुआ है। तो अब क्या है कि इसका जो है ये भी लेवल 6 का पोस्ट है, और इसका भी सैलरी एंड अलाउंस स्ट्रक्चर सेम ही है। तो इनको भी यहाँ पे 70,000 रुपये ग्रॉस के लगभग सैलरी मिल जाती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि एएसएम और जो आपके सेक्शन कंट्रोलर हैं वो जो कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इनको 6 आवर का शेड्यूल ही मेंटेन करना है, ज़्यादा ड्यूटी ये नहीं करते हैं क्योंकि सेफ्टी रिलेटेड ऑपरेशन है। मगर ये 6 घंटे इनको एकदम नज़र टिका के रखना पड़ता है स्क्रीन पे, तो कहीं ना कहीं हेक्टिक टाइप का दोस्तों ये जॉब है, मगर बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न है इसमें। तो आप यहाँ पे एक मैंने आपको समराइज़ किया है, आप देख सकते हो कि स्टेशन मास्टर का रोल क्या है और सेक्शन कंट्रोलर का रोल क्या है। स्टेशन मास्टर इज लोकल सिग्नल कंट्रोलर, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, लोकल सेफ्टी ओवरसी। मान लीजिए किसी स्टेशन पे सेक्शन को ग्रीन कर दिया सेक्शन कंट्रोलर ने, मतलब कि स्टेशन से आप गाड़ी छोड़िए, सेक्शन में आगे जाने के लिए गाड़ी रेडी है, मगर सेक्शन के आउटर सिग्नल के आगे ही कुछ ट्रैक में खराबी आ गई, वहाँ पे लोकली देखा गया कोई एक्सीडेंट हो गया, जो कि सेक्शन कंट्रोलर को हो सकता है मैनुअली पता नहीं हो, कोई लोकल एक्सीडेंट अगर होता है तो वहाँ पे पूरा जिम्मेदारी होता है स्टेशन मास्टर का कि आप खुद कंट्रोल लीजिए और उसको गाड़ी को रोक सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की, पूरा कंट्रोल भी स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है, मगर विद इन दी सेक्शन एज एन ओवरऑल सेक्शन, दो स्टेशन के बीच में पूरी जिम्मेदारी होती है सेक्शन कंट्रोलर की। ओवरऑल ट्रेन सिग्नलिंग, डायरेक्टिंग ट्रेन मूवमेंट, सेक्शनल सेफ्टी, सेक्शन वाइड कम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट। ज़्यादातर इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है एसएम को, क्योंकि वो डायरेक्टली डील करते हैं पर्सन्स, पीपल से। पीपल वेयर मतलब जो कि पीपल आपके स्टेशन मास्टर्स हैं, स्टेशन पे बहुत ज़्यादा आदमी इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, ये चीज़ भी एसएम को देखना रहता है। स्टेशन वाइज कम्युनिकेशन भी एसएम करते हैं दोस्तों। लोकल कंट्रोल और नेटवर्क कंट्रोल, यही दोनों को अगर हम जिस्ट में समझें तो ये हैं आपके नेटवर्क कंट्रोलर, सेक्शन कंट्रोलर जो है, एसएम है लोकल कंट्रोलर। इनका कहीं ना कहीं प्रमोशन एस्पेक्ट भी सेम ही है दोस्तों। इनको भी अगर ऑफिसर बनना है तो एलडीसी देना पड़ता है, और आगे के जो भी स्कोप्स हैं वो उसके बाद सिमिलर हो जाते हैं। एक बार अगर आप ऑफिसर बन गए तो वहाँ से दोनों सिमिलर पाथ पे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि जो भी बच्चे अभी एस्पायर कर रहे हैं आगे के सेक्शन कंट्रोलर के एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर वो एएसएम बनना चाहते हैं, एसएम की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं रेलवे को, और उनको ये क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ एज ए सेक्शन कंट्रोलर एंड स्टेशन मास्टर हमें क्या काम करना होगा और हमारी सैलरी में क्या फ़र्क है। सैलरी कहीं ना कहीं दोस्तों सेम है, सिमिलर है। हाँ, काम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि स्टेशंस पे जब आप रहेंगे तो आपको थोड़ा पीपल से भी डील करना पड़ता है, और जब आप सेक्शन कंट्रोलर बनेंगे तो आपको एक केबिन मिलेगा डैट इज़ आउटसाइड द स्टेशन एरिया, एंड वो एकदम आपको पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है। हालांकि एसएम को भी ये सुविधा दी गई है कि अगर उनके केबिन में कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, कोई एंट्री नहीं कर सकता, आरपीएफ वहाँ रहते हैं, मगर फिर भी स्टेशंस का एरिया थोड़ा सा क्राउडी रहता है दोस्तों। हालांकि दोनों का जॉब हेक्टिक है, माइंड आपको लगा के काम करना पड़ेगा, और लगातार आपको फोकस रखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट कंपैरिजन में आपके साथ मिलेंगे, फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।